दोस्तों कैसा लगेगा आपके क्लास 12th एमपी बोर्ड की मार्कशीट में इंग्लिश सब्जेक्ट में 80 में 80 आपका स्कोर रहे। बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों 28 फरवरी को आपका कक्षा 12वीं का क्लास 12th का इंग्लिश का एमपी बोर्ड का पेपर है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं आपको कि आपके मात्र अंतिम 15 दिन में आपको किस प्रकार के अंग्रेजी विषय की तैयारी करनी है। 15 दिन में किस प्रकार से आप अंग्रेजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ओके, वो आपको बताने वाला हूं। और 80 में 80 स्कोर कैसे करना है उसकी भी तो हम बात करने ही वाले हैं। ओके, इंग्लिश में बहुत सारे विद्यार्थियों को क्या डर रहता है। ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या अन्य सब्जेक्ट में तो अच्छा नंबर ला रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, इतना डर लगता है। ओके, तो अब आपको क्या है, इंग्लिश तो और ज्यादा आपको आसान रहने वाली है। हिंदी जितनी मैंने आपको आसान बताई सेम उसी प्रकार से इंग्लिश भी रहने वाली है। और आपके पास मटेरियल भी आपके पास दिया हुआ है, बस थोड़ा सा आपको क्या है मेहनत करनी है, तो आपका इंग्लिश में भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब सब कैसे तैयारी करनी है 15 दिन में, यह तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है, मतलब इंग्लिश का सिलेबस क्या है एमपी बोर्ड का, उसको पहले हम सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले जब मैं आपको सिलेबस समझा दूंगा तब मैं आपको बर्बस के बाद बताऊंगा किस प्रकार से आपको 15 दिन में उस सिलेबस को, इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, क्रम से पहले हम क्या सिलेबस देखते जाएंगे। तो सबसे पहले आपका जो एमपी बोर्ड ने जो पूरा आपका सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग है आपका। सबसे पहले हमारा क्या है, सेक्शन ए आएगा। ओके, वो आपका 14 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके दो टॉपिक रहते हैं, एक आपका अनसीन पैसेज रहता है, 10 नंबर का आता है। ओके, हर टॉपिक की मैं आपको बताते जा रहा हूं। अनसीन पैसेज क्या है, अनसीन पैसेज में कोई भी आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा और उससे संबंधित आपसे 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका आपको क्या आंसर देना है उस पैसेज को पढ़कर। उस पैसेज में कहानी वगैरह होगी, उसको पढ़कर आपको आंसर देने पड़ते हैं। ओके, यहां से दोस्तों आप क्या है 7 से 8 नंबर आराम से पक्का कर लेंगे। अगर आप क्या है तो उससे क्या है छांट लेते हैं आराम से उत्तर। ओके, क्योंकि उसी में उसके आंसर लिखे रहते हैं। 1 से 2 यहाँ ग्रामर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर उसको फिक्स करना चाहते हैं तो इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अनसीन पैसेज ऐसा है कि इसे तो रट तो सकते नहीं है कि फिक्स आपका यही आना है। अनसीन पैसेज कुछ भी आपको दे दिया जाएगा, तो आपको जहां भी मिले, जो आपके पास कोई भी और गाइड हो तो आप तुरंत उससे लीजिए और आपको उससे प्रैक्टिस करिए। मॉडल पेपर दोस्तों एमपी बोर्ड का जारी हुआ है, उसको मैंने आपको समझाया है। ओके, उसका अनसीन पैसेज हटाइए, उसका प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर पेपर के जो अनसीन पैसेज आए हैं, ओके 2022, 23, 24 के पेपरों में उन अनसीन पैसेज को लीजिए, उनका प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड है। ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, आपको थोड़ा ट्रिक भी पता चल जाएगी कहां से कैसे आपको करना है। बाकी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा और आपको थोड़ा समझा भी दूंगा। ओके, इसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड टॉपिक आपका रहने वाला, सेकंड नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, वो आपका नोट मेकिंग रहने वाला है। नोट मेकिंग आपको 2 चीज पूछी जाती है, एक टाइटल और एक आपको नोट्स बनाना पड़ता है। ओके, पहले 2-3 साल पहले क्या है समरी भी आती थी, लेकिन अब समरी आना बंद हो गया है। अब 2 ही चीज आपको लिखनी पड़ती है, एक आपको टाइटल और आपको नोट्स। 4 नंबर का दोस्तों आपका रहता है। अगर दोस्तों आप टाइटल लिखते हैं तो 1 नंबर और 3 नंबर के नोट्स रहते हैं। तो अगर टाइटल कैसे आपको करना है, आपको इसमें भी पैसेज दिया जाएगा, बस जिस टॉपिक पर बात हो रही हो वही आपका टाइटल होगा। मान लीजिए एनवायरनमेंट के ऊपर बात हो रही है तो एनवायरनमेंट टाइटल हो जाता है। ओके, कि जिस टॉपिक की बात हो वही आपका क्या टाइटल होता है, या जो शब्द क्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इस प्रकार से आप टाइटल पहचान सकते हैं। ओके, और नोट्स की बात करते हैं तो नोट्स का एक फॉर्मेट होता है। मैं फॉर्मेट मैंने आपको बता दूंगा, ओके, नोट्स मेकिंग वाली अलग से वीडियो बना दूंगा। फॉर्मेट अगर फॉलो करिए जिसमें हेडिंग और सब हेडिंग बाकी फॉर्मेट बनाना है, कितने पॉइंट लिखने पड़ते हैं दोस्तों, 3 नंबर का आपको नोट्स रहता है, नोट्स मेकिंग का मतलब 4 नंबर का 1 नंबर का टाइटल, 3 नंबर का नोट्स मेकिंग। तो कम से कम 3 पॉइंट से 3 से 4 पॉइंट आपको बनाने चाहिए नोट्स मेकिंग। ओके, जब नोट्स मेकिंग में कहा जाता है उन्हीं विद्यार्थी से अच्छा बनेगा जो क्या अर्थ निकाल लेंगे, जो पैसेज का अर्थ निकालते बनता है। लेकिन 90% स्टूडेंट है, जब मैं पढ़ता था ओके तो मेरी भी यही कंडीशन थी, एक भी लाइन का अर्थ समझ में नहीं आता था इंग्लिश में। ओके, तो फिर किस प्रकार से नोट्स मेकिंग बनाएंगे, कैसे 4 नंबर पक्का करेंगे, तो इसकी मैं आपको ट्रिक आगे बता दूंगा। तो अब आइए समझ गए होंगे, सिलेबस में क्रम से बताते जा रहा हूं। तो अब ये सेक्शन ए आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो 10 नंबर के आपके अनसीन पैसेज आता है, 4 नंबर का आपका कैसे नोट्स मेकिंग, 14 नंबर के स्पर्श रहता है। अब दोस्तों हम समझते हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी हमारा रहता है दोस्तों राइटिंग सेक्शन वाला, 12 नंबर का रहता है। इसमें 3 आपके क्वेश्चन रहते हैं। ओके, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो भी आपका 4 नंबर का रहेगा। इसमें 3 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। नोटिस आपको तैयार करना है, नोटिस मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट मेकिंग और पोस्टर मेकिंग, ये 3 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। तो आपको पेपर में देखिए 2 ही क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन कैसे, ऊपर उसके अथवा में एक रहेगा, ऊपर उसके अथवा में क्वेश्चन आएगा। इस पर हम कह सकते हैं 2 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपके पेपर में हो सकता है नोटिस उसके अथवा में पोस्टर पूछ ली जाए, पोस्टर उसके अथवा में आपके एडवर्टाइज उसके अथवा में क्या है पोस्टर पूछ लिया जाए। इस बार से आपका क्या है 3 टॉपिक में कोई भी 2 टॉपिक आ सकता है। ओके,
तो आपको क्या है, तीनों टॉपिक आपको तैयार करने हैं। ओके, 80 में 80 स्कोर करना है, रिस्क का काम बिल्कुल नहीं करना है। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। हर टॉपिक आपको तैयार करना है और कठिन नहीं है, ज्यादा कठिन हो तो हम कहते छोड़ दे उसको, बिल्कुल आसान है। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा भी आगे कि ये सब आपको कहाँ इनका सॉल्यूशन मिलेगा, और मैंने सब पढ़ा चुका हूँ, तो कहाँ से आपको वीडियो देखनी है। देखिए, तो नोटिस आपको क्या है, 3 से 4 नोटिस तैयार कर लीजिएगा। वो भी आपको 3-4 भी नहीं करने हैं, केवल एक नोटिस तैयार कर लेते हैं तो सब नोटिस आपसे बनने लगेंगे। मैंने ट्रिक आपको बताई है नोटिस वाली वीडियो में, एक याद कर लीजिए तो 5, 6, 7 जितने भी आपसे कोई भी और टॉपिक में याद है तो भी आपसे बन जाएगा। ओके, फिर आपका एडवर्टाइजमेंट 3 से 4 एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिएगा। पोस्टर तो एक बार देख लेते हैं तो भी आपसे बन जाएगा। पोस्टर में क्या है, बिल्कुल आसान हो, तो बॉक्स बना दीजिए, जिस टॉपिक की बात हो रही है उससे संबंधित 1-2 डायग्राम बना देना है। मान ली आपका एनिमल से आया, सेब एनिमल का, तो एनिमल का डायग्राम बना दीजिए। ओके, वाटर वाले संबंधित है तो नल वगैरह बना दीजिए। बॉम्ब ब्लास्ट का पोस्टर आता है तो बॉम्ब वगैरह बना दीजिए, इस प्रकार। ओके, तो ये आपको, और उससे संबंधित क्या है, 1-2 लाइन आपको कोटेशन लिख देना है, तो आपको पोस्टर में 4 नंबर मिल जाते हैं। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, 4 नंबर मिल जाते हैं। ओके, तो ये आपका रहता है, सबको 3-3, 4-4 आपको सीख लेना है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो आपको दोस्तों कहां से देखनी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट पोस्टर एडवर्टाइजमेंट नोटिस आपको कहां से पढ़ना है, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिए हैं। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ओके, देखिए प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा और इसके बाद दोस्तों आपको है इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट देखिएगा। इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो यहाँ से देखिए क्रम से ये 3 वीडियो आपको दिख जाएंगी, इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट, इंपॉर्टेंट नोटिस और इंपॉर्टेंट पोस्टर। ओके, और यहाँ से देखिए 15,000 17,000 स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हो गए अभी भी नहीं पढ़ा है, जाकर तुरंत इन वीडियो को देखिए और क्या है तैयार कर लीजिए। तो मैंने आपको बता दी कि ये मैंने तीनों टॉपिक आपको पढ़ा दिए, तो इनको एक वीडियो में डाल भी चुका हूँ यूट्यूब पर, तो वहां से आप जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे जाकर। ओके, समझ गए होंगे। तो अभी जाकर वीडियो देखने के बाद तुरंत उनको आपको क्या कंप्लीट कर लेना है। वीडियो देख लेते हैं, चीजें आपसे तुरंत बनने लगेगी। ओके, फिर आपको मेरा समझाने का तरीका आपको पता ही है। फिर नेक्स्ट हमारा है लेटर राइटिंग वाला। दिल का दरिया बह ही गया। लेटर राइटिंग में आपको क्या है, 2 टाइप के आपके लेटर होते हैं, आप जानते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर रहेगा, उसके अथवा में दोस्तों आपका इनफॉर्मल लेटर रहेगा। ओके, तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर ऐसे जब फॉर्मल लेटर आएगा उसके अथवा में इनफॉर्मल लेटर आएगा, तो सर हम फॉर्मल लेटर याद कर लें, सर हम इनफॉर्मल लेटर याद कर लें। ओके, क्योंकि एक करना है हमें, तो मैं तो दोस्तों आपको कहूंगा कि क्या इसमें भी आपका 3 फॉर्मल कर लीजिए, 3 इनफॉर्मल कर लीजिए। सिलेक्टेड बस पढ़ना है, पूरा तो आप याद करेंगे कि 10-15 फॉर्मल कर रहे तो आपको दिक्कत होगी। 3-3 आपका तैयार करिए, 6 से 7 मतलब आप लेटर तैयार करके रखिए, उन्हीं में आसानी से आपका आ जाएगा। अब लेटर की वीडियो नहीं डाली है तो मैं आप जल्दी इसकी भी आपकी वीडियो आ जाएगी, तो मैं आपको उसमें समझा दूंगा। ओके, तो ज्यादा नहीं, 6 से 7 आपको कम से कम लेटर तैयार करके रखिएगा, आपको उतने में काम हो जाएगा। और फिर बाकी समझ के आधार पर मैं समझाते जाऊंगा, फिर तो आप क्या किसी टाइप से आप बना भी सकते हैं। ओके, बाकी आपको लगभग 3 फॉर्मल 3 इनफॉर्मल आप तैयार कर लीजिए, 6 से 7 मतलब याद रखिए, काम हो जाएगा। ओके, और एक दिन में आपको हो जाएगा ये टॉपिक, एक दिन में हो जाएगा आपका। ओके, 1 घंटा भी बैठते हैं तो भी आपका हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों आपका तो लॉन्ग कंपोजिशन कहलाता है। नॉन कंपोजिशन जैसे आर्टिकल राइटिंग है, रिपोर्ट आपका पैराग्राफ राइटिंग। देखिए यहाँ इतने सारे टॉपिक लिखे हैं, लेकिन एमपी बोर्ड में कभी भी क्या है, डिबेट वाला तो आपका टॉपिक ही नहीं आता है, स्पीच वाला टॉपिक ही नहीं आता है सिलेबस में, लेकिन आता नहीं है, बात ही खत्म यहाँ से हो जाती है। अब देखिए जो आर्टिकल राइटिंग और जो पैराग्राफ राइटिंग एक ही बात है। ओके, जैसे मैं आपसे कह दूं कि इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ गेम्स का है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये सब आपको मैंने टॉपिक कहा, तो उसका पैराग्राफ राइटिंग का हो या आर्टिकल राइटिंग का, तो एक ही बात है। एक पेज में आपको उसके बारे में लिख देना थ्योरी में, वही आपको पैराग्राफ राइटिंग, वही आर्टिकल है, तो मतलब एक ही बात हो जाती है। बस रिपोर्ट राइटिंग तो आपका आता है। ओके, तो इसमें भी आपको 1 से 2 याद करना है, जैसे एक्सीडेंट वाला मैं आपको बता चुका हूँ, अक्सर आता है आपका। 1-2 और रिपोर्ट है, तो 2 से 3 आपको रिपोर्ट तैयार कर लीजिएगा, और 2 से 3 आपको आर्टिकल राइटिंग तैयार कर लेना है। तो आपका हमेशा क्या होगा, आर्टिकल राइटिंग आएगा या पैराग्राफ राइटिंग है, उसके अथवा में आपका रिपोर्ट पूछा जाता है, रिपोर्ट आपकी आता है। ओके, ये टॉपिक तो आपके आते ही नहीं है नॉर्मल, तो ये आप आई होप समझ गए होंगे आपको। तो आपको 2 से 3 आपको क्या है आर्टिकल राइटिंग तो तैयार करके रखना है, और फिर क्या है 1 से 2 आपको रिपोर्ट तैयार करके रखना है। जब पेपर में अब जो आपसे सबसे बेस्ट बने, ओके, जो आपका जैसे आपने जो पढ़ के गए वो आपको आ जाता है, आपको तुरंत लिख देना है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अभी भी कमेंट करते हैं, सर ऐसे बता दीजिए। भाई साहब आप क्या ऐसे तो आता नहीं है, ऐसे बदल चुका है। अब ऐसे के बदल वही पैराग्राफ राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग आपका दे दिया है, तो यही आप इसी को आप क्या ऐसे मान सकते हैं। ओके, इसमें भी क्या है बस, लेकिन इसमें थ्योरी लिखना पड़ता है। अब पॉइंट वाइज पॉइंट वाला सिस्टम नहीं कि पॉइंट बना कर आप लिख रहे हैं, फिर सीधे आपका कुछ भी आया जो भी टॉपिक उसके बारे में सीधे आपने क्या है 1 से 1.5 पेज या 2 पेज आपको क्या है उसमें आपको लिख देना पड़ता है, तो आपको यहाँ से 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, सिंपल आप कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों हमारा आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी दोस्तों हमारा ग्रामर वाला टॉपिक रहेगा, 10 नंबर के आते हैं। ओके, 5 नंबर के दोस्तों हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, 5 नंबर के डू एज डायरेक्टेड आते हैं। ओके, तो इतना तो आप समझ गए कि 5 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, 5 नंबर का डू एज डायरेक्ट रहेगा। अब यहाँ से समस्या आती है कि फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड, ओके,
कि कौन कौन से टॉपिक हैं। ओके, इतना आपको अच्छे से क्या है आप सिलेबस में देखेंगे, एमपी बोर्ड के सिलेबस में। ओके, 2-3 आपको चीजें बताई जाएंगी, प्रपोजिशन, ओके, कंजक्शन और आर्टिकल। ओके, इस प्रकार से आप भर में देखेंगे तो ये आपका एमपी बोर्ड का मैं पूरा लिया हुआ है। ओके, वाइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्लॉज, बस इतना सबक दिया हुआ उसमें। ओके, अब मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करके जो आपका मैं लगातार पढ़ाता रहता हूं, तो पता है मुझे कि कौन कौन से टॉपिक आपके रिपीट होते हैं। तो ये मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको तैयार किया है। ओके, तो ये चलिए मैं आपको बता देता हूं। अब यहाँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ओके कौन कौन से टॉपिक आपको आने हैं, बस ये समझ में आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स है, डू इट डायरेक्टेड है। कौन से टॉपिक आखिर तैयार करने हैं डू इट डायरेक्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में, उसकी हम बात कर लेते हैं। ये डू इट डायरेक्ट में स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए। ओके, वीडियो पोस्ट करके पूरा नोट कर लीजिएगा। ओके, फिर इस हिसाब से आपको तैयारी करने में आसानी होगी, पता चल जाएगा मैंने कौन सा टॉपिक मुझसे बनता है, कौन सा टॉपिक मुझसे नहीं बनता है, वो आपको तैयार कर लेना है। पहले हम डू इट डायरेक्ट की बात करें तो सो दैट का प्रयोग जैसे आपका आता है। ओके, सो दैट के स्थान पर TW2 का प्रयोग, एज सून एज का प्रयोग, नो सूनर देन का प्रयोग, एज सून एज के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग, तो नो सूनर देन के स्थान पर एज सून एज का प्रयोग जो हमेशा आता है, उसको पूरा एनालिसिस करके मैंने पूरा तैयार किया है आपका। ओके, इफ का प्रयोग अनलेस के स्थान पर, अनलेस का प्रयोग इफ के स्थान पर, रिलेटिव क्लॉज बनाना। देखिए आपके सिलेबस में बात करूं एमपी बोर्ड में क्लॉज है, पूरा क्लॉज है। अब क्लॉज में कई प्रकार के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, बहुत सारे क्लॉज होते हैं। लेकिन बात करते हैं अगर ओके 90% तो आपके एमपी बोर्ड के जो आपके क्लॉज के नाम पर केवल रिलेटिव क्लॉज आता है, और रिलेटिव क्लॉज सबसे ज्यादा आसान वाला क्लॉज है। 3 से 4 मिनट में मैंने समझाया आपको। ओके, तो उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। फिर आपको 22 आता है बनाने के लिए, नरेशन, और फिर कुछ आपके इजी में नेगेटिव बनाने के लिए भी आ जाता है, कई बार इंटरोगेटिव बनाने के लिए आ जाता है। तो एकदम ये सिलेक्टेड टॉपिक मैंने निकाल के रख दिए हैं। ओके, जिन्हें आप तैयार कर लेते हैं 5 नंबर आप पक्का कर लेंगे, वो बहुत ज्यादा आसान है। ये सभी टॉपिक, ये पूरा इतना टॉपिक जितने में दिखाए हैं आपको, ये सभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जिसमें मैंने अभी आपको देखिए वॉइस और नरेशन बस नहीं बताया है। ओके, अब नेगेटिव इंटरोगेटिव तो आपसे बन ही जाएगा, टेंस की बात है, लेकिन वॉइस और नरेशन थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। वॉइस तो मैं जरूर बता दूँ, मेरे पास ट्रैक है, नरेशन भी मैं आपको देख लूंगा। ओके, तो ये 2 टॉपिक नहीं बता, लेकिन बाकी मैंने अभी सब आपको कवर करा दिया। आई होप दोस्तों आप समझ गए डू इट डायरेक्ट में ये आपको टॉपिक तैयार करने हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको देखिए याद दिया हुआ है, 5 नंबर का आना है। कौन कौन से टॉपिक आखिर पढ़ने हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मच मैनी का प्रयोग पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ने हैं। मॉडल्स 13 प्रकार के, फिक्स 13 प्रकार के कौन कौन से, कैन, कोड, मे, माइट, सेल, शुड, बिल, वुड, ये मस्ट, नीड, ये सब आपके होते हैं। इनके प्रयोग कब इनका प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आर्टिकल ए अंदर का प्रयोग पढ़ लेना है। प्रपोजिशन पढ़ना है, प्रपोजिशन यानी ऑन, अपॉन, इन, इनटू, बिटवीन, अमंग, एट, इन सब का प्रयोग करना कि ऑन का कब होता है, बिटवीन कब, इस प्रकार से। टेंस का आपको पढ़ लेना है, सम, एनी का प्रयोग आपको पढ़ लेना है। साइदर और आपका कभी बार लिटिल वाला आ जाता है, साथ ही नाइदर नॉर वाला भी आ जाता है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। कुछ तो अभी इसके भी हैं, बाकी लगभग आपके ये मेन टॉपिक मैंने आपको दिए हुए हैं। ओके, 1-2 टॉपिक और भी आपको जो मिले प्रीवियस ईयर आप खुद भी आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो एक नजर मार लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के आपके आते हैं क्वेश्चन। तो ये आपको मैंने टॉपिक लिख दिए, इनका इतने तो आपको एकदम रट के रखना ही है, और ये इतना आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए यहाँ से भी आपके 10 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो ये मैंने पूरा इसका क्या है आपका पूरा आपको डिटेल से बता दिया है कि कौन कौन से फिल इन द ब्लैंक्स से पढ़ने हैं, कौन कौन से डू इट डायरेक्ट में आपको टॉपिक तैयार करने हैं। लेकिन अब बात आती है कहां से तैयार करना है, ये सब जो टॉपिक हैं ये सब कहां से तैयार करना है। तो दोस्तों मैं ये सब टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं, 1-2 टॉपिक बस रह गए हैं, बाकी मैंने लगभग ये मुझे पता है कि आपको ये बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है आपको जरूरत पड़ेगी, और आप बार बार कहेंगे कि सर बता दीजिए। ओके, एक एक टॉपिक समझा दीजिए, इसलिए पहले ही मैंने समझा दिया है। अब कहां से वीडियो देखनी है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मैंने आपको ये ग्रामर टॉपिक बताए हैं इनको आपको कहां से पढ़ना है। प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए। ओके, स्क्रॉल करते हुए जाइए, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पर क्लिक कर दिए, क्रम से टॉपिक देखने को मिल जाएगा। मॉडल्स पढ़ लीजिए, रिलेटिव क्लॉज देखिए 5 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट की वीडियो देखिए, रिलेटिव क्लॉज आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान लैंग्वेज में समझाया है, क्योंकि बच्चों वाली मैंने भाषा में पूरा आपका समझा दिया है। आर्टिकल दिया हुआ है, ओके, आर्टिकल के प्रयोग, सो दैट का प्रयोग, ओके, TW2 का प्रयोग, ओके, एज सून एज का प्रयोग, नो सूनर देन का प्रयोग, प्रपोजिशन ऑन, अपॉन, इन, इनटू, बिटवीन, ये सब एक ही वीडियो में आप पूरा सीख जाएंगे। इफ अनलेस का प्रयोग आपको पूरा दिया है, ओके, मच मैनी का प्रयोग, सम का प्रयोग दिया है, क्रम से दिया है। बस आप तैयारी करना चाहें तो आप क्या है 1 से 2 घंटे में पूरा टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ से आप वीडियो देखिए तो मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ा है उनको आपको तैयार कर ही लेना है। ओके, बाकी 1-2 टॉपिक और रह जाते तो मैं उनको देखकर वो भी आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, यही दोस्तों आपका क्या है जो बुक से हटके वाले टॉपिक थे। और अब हमारा जो सेक्शन डी और लास्ट सेक्शन है वो हमारा क्या है टेक्स्ट बुक, यानी बुक वाले हमारे। अब बुक कौन कौन सी है तो बुक भी ये सुन लीजिए, आपकी फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो में पोर्स और पोएट्री है, और हमारी एक सप्लीमेंट्री रीडर बुक चलती है बिस्टास। यानी एक बार से कहा जाए तो 3 सेक्शन है, आपको क्वेश्चन आंसर 3 सेक्शन से याद करने हैं। फ्लेमिंगो के पोर्स से,
फ्लेमिंगो की पोएट्री से और दोस्तों आपकी एक बिस्टास बुक से। यानी 3 सेक्शन है, फ्लेमिंगो के 2 सेक्शन कर लें और एक आपकी बिस्टास, तो 3 सेक्शन से आपको क्या है क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन आंसर तो आते हैं, स्टैक्ट आते हैं। स्टैक्ट क्या है, 3 स्टैक्ट आएंगे। एक फ्लेमिंगो के पोर्ट से आएगा जो कि दोस्तों आपका 5 नंबर का रहने वाला है। फिर एक आपका क्या है फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन से आएगा, वो 3 नंबर का रहेगा। फिर जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है बिस्टास, उससे आपका 4 नंबर का स्टैक्ट आएगा। अब स्टैक्ट क्या है, स्टैक्ट का मतलब होता है कि जो भी आपको देखिए फ्लेमिंगो की कोई भी आपको आपके जैसे फ्लेमिंगो के कितने चैप्टर हैं आपके, तो 8 चैप्टर हैं। तो कोई भी दोस्तों आपके चैप्टर से उठा के मान लीजिए लेसन 3rd आपका डीप वाटर है, ओके, लेसन 2nd है लॉस्ट स्प्रिंग, कोई भी उस चैप्टर से उठाकर कुछ लाइनें 3-4 लाइनें उठाई जाएंगी और फिर आपको दे दी जाएंगी। और फिर आपको क्या है 5 नंबर का है तो 5 MCQ पूछ लिए जाएंगे, उसी को पढ़कर आपको उसका उत्तर दे देना है, ओके। लेकिन मैं आपको अच्छी बात बताऊं, आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी आपके चैप्टर हैं उनको समझ ही लेना है, ओके। जब क्वेश्चन आंसर याद करेंगे तो क्वेश्चन आंसर तभी आप इंग्लिश की याद कर पाएंगे जब आप उनको क्या है अच्छे से समझ पाएं। और समझ कब पाएंगे, जब उसको आपको उसकी कहानी पता हो। जैसे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन का नाम द लास्ट लेसन, ओके। तो उसमें उस कहानी में क्या हुआ था, दूसरा हमारा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग है, ओके। फिर हमारा तीसरा चैप्टर डीप वाटर, डीप वाटर में लेखक के साथ क्या हुआ, किस प्रकार से पानी में डूब गया था। चौथा में क्या है चूहेदानी वाला चैप्टर है, चोरी कर लेता है पैसे, ओके, तो वो पेडलर वाला, तो वो इस प्रकार से है। आपका इंडिगो वाला है, गांधी जी के उसमें 12 है, ओके, उनके 17 है किस प्रकार से करते हैं। फिर इस प्रकार आपका क्या है, आपका 6वां चैप्टर है, 7वां चैप्टर आपका है जैसे आपका इंटरव्यू वाला। तो ये जो आपके चैप्टर की कहानी आपको माइंड में याद कर लेनी है। नहीं आपको पता है आप यूट्यूब पर जाइए, 5-10 मिनट की आपकी वीडियो है, आपको हिंदी समरी समझ लीजिएगा। इतना आपने हिंदी समरी समझ ली, ओके। इसके बाद उस स्टैक्ट की आपको है प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहाँ से आपको गाइड वगैरह से स्टैक्ट बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर 3 साल उठाइएगा तो उनसे उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कई बार तो रिपीट हो जाते हैं और स्टैक्ट तो ऐसा कि रिपीट हो जाते हैं, ओके, गाइडों से भी और आपके प्रीवियस ईयर पेपर से, तो उनकी प्रैक्टिस करके रखिएगा, ओके। और इसमें आपको सबसे जिस प्रकार से मैंने आपको हिंदी में बताया कि जो भी आपके चैप्टर हैं, जो भी चैप्टर हैं उनकी आपको क्या करना, उनके राइटर के नाम याद कर लेना है, ओके, उनके लेखक का नाम याद कर लेना, कवि का नाम। सेम इसी बार से इंग्लिश में भी आपकी फ्लेमिंगो में पोर्ट्स के जैसे आपके 8 चैप्टर हैं, पोएट्री में दोस्तों आपके लगभग 6 चैप्टर हैं, ओके। और इस बार से आपको बिस्टास में है तो ओके, तो सभी चैप्टर की चाहे बिस्टास हो, पोएट्री हो, चाहे आपका पोर्ट्स हो, ओके, इसके सबको जितने भी चैप्टर हैं उनके आपको राइटर नेम जरूर याद कर लेना है। इससे क्या फायदा होगा, जो आपका स्टैक्ट आता है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपके राइटर वाला रहता है, तो ये आप समझ गए। फिर इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो अगर हम बात करें फ्लेमिंगो की, आपकी बोर्ड्स के जो फ्लेमिंगो से आपका क्या है 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, ओके। शॉर्ट वाले आपके अगर पोएट्री से हम बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट वाले अगर आपके जो बिस्टास है उससे 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, ओके। तो फ्लेमिंगो के पोर्ट से आपके 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन, फ्लेमिंगो की पोएट्री से 2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, बिस्टास से आपके क्या है 2 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर वाले। इस बार से आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, ओके। इसी वजह से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आएंगे 3 सेक्शन यानी फ्लेमिंगो के पोर्ट्स, फ्लेमिंगो की पोएट्री और बिस्टास। तो अब लॉन्ग वाले 2 क्वेश्चन आते हैं आपके कैसे, फ्लेमिंगो के पोर्ट से, और फ्लेमिंगो की पोएट्री से 1 क्वेश्चन और बिस्टास से भी 1 क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, ओके। तो ये आपका लेते हैं, मतलब लॉन्ग वाले केवल 4 ही क्वेश्चन आपके हैं, 3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा आपका टेस्टी बुक से क्वेश्चन ही आंसर सबसे ज्यादा आ रहे हैं, मतलब आपकी बुक से आपके 44 नंबर का देखिए आपको आता है। 44 नंबर का दोस्तों आपका सेक्शन आपका क्या है, आपके सेक्शन डी से आता है, ओके। इसलिए क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दी, आप सिलेबस पूरा अच्छे समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं हमें जो 15 दिन में किस प्रकार से तैयारी करनी है, ओके। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर की बात करें। देखिए क्वेश्चन आंसर में आपको क्या करना है, कम समय है आपके पास, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना है, और ओके। और आपको घबराना बिल्कुल नहीं कि बहुत सारे बन के क्वेश्चन आ जाएंगे, कहीं और कहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। सब फिक्स है, एमपी बोर्ड में सब फिक्स है, ओके। मैं 2022 में जो क्वेश्चन, 23 में जो क्वेश्चन, 24 में क्वेश्चन बताए थे सेम वही आए हैं। आप प्रीवियस ईयर की वीडियो भी देखकर आप पहचान सकते हैं, ओके। तो मैं आपको जो है 25 में जो क्वेश्चन बताए उन्हें आप तैयार कर लेना है। पहले बात प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन तो आपको तैयार करना है, जो 3 साल के आपको 2022, 23, 24 में आए वो तो आपको एकदम रट के रखना है। उसके साथ ही कुछ और आपको एक्स्ट्रा जो बनकर और जिसके चांस है आने के, ओके, जो चांस है उनको भी मैंने बताया। तो मैं सब क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, फ्लेमिंगो के पोर्ट्स के बता दिए, फ्लेमिंगो की पोएट्री से बता दिए, बिस्टास से। क्वेश्चन आंसर हर चैप्टर के मैंने सिलेक्टेड बताए, हर चैप्टर से दोस्तों मैंने आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन बताए, किसी 3 किसी 4, क्योंकि जैसा चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बताए, एकदम सिलेक्टेड बताए हैं। और मैंने इजी लैंग्वेज में एक क्वेश्चन को समझाया भी है। तो वहां से आपको क्या है क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी है, ओके। तो मैं आपको बता देता हूं कहां से आपको देखना है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मैंने पूरे आपको क्या है आपकी फ्लेमिंगो के पोर्ट्स, पोएट्री और बिस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। कैसे आपको देखना है, देखिए प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा, स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है, ओके। और यहाँ आपको ये प्लेलिस्ट देखना है, 12th इंग्लिश 2025 एमपी बोर्ड, 12th इंग्लिश 2025 एमपी बोर्ड, ये प्लेलिस्ट है, इसको आपको देखना है, ओके। इसको ओपन कर लीजिएगा, क्रम से दोस्तों आपके स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ 1-2 चैप्टर मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं।
और उसके बाद साथ यहाँ ग्रामर भी इंक्लूड है, ग्रामर के भी टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ से देखिए लेसन फर्स्ट के इंपॉर्टेंट, लेसन सेकंड के इंपॉर्टेंट, लेसन थर्ड के इंपॉर्टेंट, फोर्थ के 5, 6 और आपके ये दिए हुए क्रम से। और साथ ही आपके सेंट्रल आइडिया आते हैं तो सेंट्रल आइडिया भी दिया हुआ है, पूरा आपका दिया हुआ है, ग्रामर के टॉपिक दिए हुए हैं। और ये आपके देखिए क्वेश्चन आंसर यहाँ से आपके विस्टास के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो क्रम से दोस्तों जाकर यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों आगे 15 दिन है, तो प्रतिदिन मैं आपसे कहूंगा, प्रतिदिन दोस्तों आपको क्या है, प्रतिदिन लगातार क्या है, आपको 15 दिन 5 से 6 क्वेश्चन याद करना प्रतिदिन है। ओके, देखिए अगर मैं कहूं एक आपके पास एक दिन में 60 से 70 क्वेश्चन याद कर लो, तो ओके, तो फिर आप यही कहेंगे ये क्या बात करता है यार। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और किसी को भी एक दिन में क्या है, मैं भी हूँ और कोई भी जितना इंटेलिजेंट हो, कोई भी क्या है एक दिन में क्या है 50-60 तो नहीं याद कर पाएंगे। और वैसे भी आपके क्या है इंग्लिश के पेपर में 2 ही दिन का गैप है। ओके, तो फिर आप उसमें तैयार नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर एक ऐसा, अगर मैं आपको कहूँ सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी बिल्कुल आसान है, 1 से 2 दिन में भी आपको पढ़ा दूंगा तो आपसे बनने लगेगा। लेकिन क्वेश्चन आंसर वाला सबसे ज्यादा वही नंबर का, वही 44 नंबर के आते हैं ये। ओके, यहाँ से और ये तुरंत याद नहीं किए जा सकते, इसलिए भी 15 दिन है। प्रतिदिन 5 से 6 याद करिए, 5 से 6 किसी भी हालत में आपको क्या है याद करना है। और याद करने के बाद दोस्तों आपको क्या है, पहले तो याद करना है, फिर आपको लिख लिख कर कॉपी में लिख लिख कर याद करना है। देखिए मैं आपको ना बताऊं तो मेरे भी क्या है इंग्लिश में आपके क्या है 5-6 नंबर कटे। लेकिन यहाँ क्यों नंबर कटे मेरे, रीजन है कि 1-2 ऑब्जेक्ट गलत हुआ, बाकी 200 में बचा पता है मुझे एक स्पेलिंग गलती, मैं स्पेलिंग गलती बहुत ज्यादा करता हूँ, ये मुझे भी अपनी पता गलती है। फिर भी ओके, तो लगातार आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने याद कर लिया क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन आपने याद कर लिया, उसके बाद आपको क्या है अपनी रफ कॉपी उठाई और उसमें आपने लिखा। और लिखने के बाद दोस्तों आपको मिलाना है अपने नोट से और उसको मिलाना है कि आपने सही किया गलत किया। ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, बार बार अपने क्वेश्चन आंसर को सुधारिए। ओके, याद करने के साथ साथ आपको लिख लिख कर करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो प्रतिदिन 5 से 6 याद करेंगे, देखेंगे दोस्तों आप तो आप कितना याद कर लेंगे 15 दिन में दोस्तों। आप 70 से आपको है आपको मान लीजिए 80 से 90 क्वेश्चन आपको हम सब याद कर लेंगे। और 80 से 90 बहुत क्वेश्चन है, ये टॉपर तक है, इतना अगर कर ले तो ये इतना ही टॉपर आपको करना है। ओके, इतने लग मैंने इतने ही आपको क्वेश्चन बताएं, तो 60, 70, 80 क्वेश्चन कर लेते बहुत है, आपके लिए पर्याप्त है। और मैं कहूंगा 40 स्कोर आप कर पाएंगे, इतना तैयार कर लेते हैं और माइंड लेवल भी आपका अलग ही हो जाएगा। ओके, तो ये आपका रहा क्वेश्चन आंसर का, तो प्रतिदिन आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अब जो और इसी साथ ही क्वेश्चन आंसर तो आपको फिक्स है कि प्रतिदिन पढ़ना ही है। और इसलिए आपको जो सेक्शन ए, बी और सी रहता है, ये तो आपका सेक्शन डी हो जाता है क्वेश्चन आंसर। सेक्शन ए, बी, सी आपको जो रह जाता है वो आपको 5 दिन में आपको सेक्शन ए निपटा देना है, 5 दिन में सेक्शन बी और 5 दिन में सेक्शन सी। ए, बी, सी पे है 5-5 दिन, 15 दिन है, 5-5 दिन में आपको निपटा देना है। अब सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन सी में क्या है, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया है। तो ओके, भूल गए हो तो मैं दोबारा याद दिलाता हूँ। सेक्शन ए में आपकी अनसीन पैसेज नोट्स में स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिएगा। ओके, ये सेक्शन बी में आपका ये दिया हुआ है और सी आपका दिया हुआ सेक्शन सी। तो ये आपके टॉपिक है, तो इनको आपको 5-5 दिन में 5 दिन इसके लिए बहुत पर्याप्त, अच्छी प्रैक्टिस करिए। 5 दिन में इसलिए अब पर्याप्त समय है। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है। 5 दिन में आपको क्या है, आपको 2 दिन आपको ये 5 दिन में क्या है, आपको ये डू इट डायरेक्ट की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मतलब जो टॉपिक है वो सीख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है। और 5 दिन में आपको ये टॉपिक सीख लेना है। तो ओके, इस प्रकार से आप दीजिएगा 5 दिन, तो ये 15 दिन में ही हो जाएंगे। और क्वेश्चन आंसर तो आपका डेली याद करने वाला सिस्टम चलेगा ही। तो ऐसे आप तैयार करेंगे तो पूरा सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। बाकी दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पूरा मेरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, पूरा सिलेबस A to Z चले, चाहे क्वेश्चन आंसर हो और कंप्लीट इंग्लिश की ग्रामर, पूरा A to Z आपको मटेरियल मिलने वाला है इंग्लिश के कोर्स में। कोर्स आप ले सकते हैं 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके। ओके, और कोर्स में मैंने आपको 50 रुपए की आपको भारी छूट भी दे दी है। बस जब आप व्हाट्सएप मैसेज करें तो आपको टारगेट इंग्लिश टारगेट 80 आपको मैसेज करना है। तो आपका जो आपको पता है कि जो आपका इंग्लिश का 249 रुपए का आपको कोर्स है, तो मैं मात्र आपको क्या है 99 रुपए में दे दूंगा। पूरा पीडीएफ मटेरियल रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी, कंप्लीट ग्रामर और कंप्लीट बुक की IMP, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सब आपको रहने वाला मटेरियल, जिससे आप क्या है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो बेहतरीन तैयारी करना है तो आप कोर्स जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आइए दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से दोस्तों आपको अंतिम 15 दिन में अंग्रेजी विषय की तैयारी करनी है। ओके, वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट उससे आप जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी आपको पता है इंग्लिश में बहुत सारे मेरे टॉपिक कवर करा दिए हैं, तो आप क्या है अपनी प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो करते रहिएगा, तो आपकी काफी ज्यादा तैयारी हो जाएगी। कुछ टॉपिक रह गए तो मैं आपको तैयारी कराते जाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।